YouTube.21वीं सदी का वो जादुई चिराग जिससे रगड़ते ही पैसा, शोहरत और वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ बाहर आती है ना? हम सब ने यही सोचा है, बस एक चैनल बना लो, वीडियो डालो और रातों रात करोड़पति। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो चमक आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक छलावा है? क्या आपको पता है कि इंडिया में हर साल लाखों लोग यूट्यूबर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन उनमें से 90% खाली हाथ, डिप्रेशन और कर्जे में डूबकर वापस जाते हैं? आज मैं आपको यूट्यूब की वो बैलेंस शीट दिखाऊंगा जो कोई बड़ा क्रिएटर आपको नहीं दिखाता। सीधा आंकड़ों पर बात करते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि इंडिया में करीब 25 लाख सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स हैं। 25 लाख। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कितने लोग YouTube से सच में पैसा कमा पा रहे हैं? सिर्फ 3 लाख के आसपास। एक यानी बाकी के 22 लाख लोग वो सिर्फ फ्री में मजदूरी कर रहे हैं। YouTube पर भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अब यहां वायरल होना लॉटरी जीतने जैसा हो गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा मिलता कितना है? नए लोग सोचते हैं, यार 10,000 व्यूज आ गए, अब तो मैं अमीर हूं। रुको जरा, हकीकत देखो। इंडिया में YouTube की कमाई RPM, रेवेन्यू पर मिल पर चलती है, और कड़वा सच ये है कि हमारे यहां इसका रेट बहुत कम है। अगर आप कॉमेडी, व्लॉग या डांस वीडियो बनाते हैं तो आपको 1,000 व्यूज के मिलते हैं सिर्फ 50 से 70 रुपए। जी हाँ, एक समोसा और चाय के बराबर। 1 लाख व्यूज पर सिर्फ 5 से 7,000 रुपए। क्या इतने में घर चलेगा? वही अगर आप फाइनेंस या टेक की बातें करते हैं तो खेल पलट जाता है। वहां 1,000 व्यूज के 200 से 1,000 रुपए तक मिल सकते हैं। 3 यानी मेहनत बराबर, लेकिन कमाई में जमीन आसमान का फर्क। इसे कहते हैं नीश का खेल। तो फिर कमाई हो कैसी रही है? चलिए मैं आपको YouTube का क्लास सिस्टम समझाता हूं। सबसे नीचे आते हैं 1,000 से 10,000 सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स। ये वो स्टेज है जहां आप सिर्फ स्ट्रगल करते हैं। महीने के मुश्किल से 2 से 4,000 रुपए बनते हैं। कैमरा तो छोड़ो, इंटरनेट का बिल भी जेब से भरना पड़ता है। 4 फिर आता है मिडिल क्लास ट्रैप, यानी 50,000 से 5 लाख सब्सक्राइबर्स वाले लोग। ये सबसे खतरनाक जगह है। यहां आपको लगेगा कि आप स्टार बन गए हैं। महीने के 30 से 40,000 आने लगते हैं। आप जोश में अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर एक महीना व्यूज डाउन और कमाई सीधी 10,000 पर। ये वो दलदल है जहां सबसे ज्यादा क्रिएटर्स फंसते हैं। एक और अंत में टॉप 1%। ये वो लोग हैं जो करोड़ों छाप रहे हैं, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एडसेंस के भरोसे नहीं बैठे। सच बताऊं, YouTube के एड्स तो बस चिल्लर है, असली नोट तो स्पॉन्सरशिप में है। इंडिया में एक क्रिएटर की 90% कमाई ब्रांड से आती है। एक अगर आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं और ऑडियंस लॉयल है तो आप एक वीडियो के 10,000 से 30,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप बड़े लेवल पर हैं तो एक वीडियो के 5 लाख से 20 लाख रुपए तक मिलते हैं। 4 लेकिन यहां भी एक पेंच है। अगर आपका कंटेंट ब्रांड्स को पसंद नहीं आया, जैसे आप गाली गलौज करते हैं या रोस्टिंग करते हैं, तो व्यूज चाहे मिलियन में हो, ब्रांड्स आपको 1 रुपया नहीं देंगे। चकाचौंध के पीछे एक काली सच्चाई और भी है, बर्नआउट। इंडिया में 62% एम्प्लॉयज बर्नआउट फील करते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स का हाल और बुरा है। 5 यहां कोई संडे नहीं होता। अगर आप 15 दिन वीडियो नहीं डालोगे तो एल्गोरिदम आपको मारकर नीचे फेंक देगा। आप बीमार नहीं पड़ सकते, आप छुट्टी नहीं ले सकते। ये एक ऐसा बॉस है जो कभी सोता नहीं। तो क्या 2025 में YouTube छोड़ देना चाहिए? नहीं, लेकिन तरीका बदलना होगा। अब AI आ गया है, जो काम पहले पूरी टीम करती थी, अब AI टूल्स कर रहे हैं। 6 अगर आज चैनल शुरू करना है तो ये 3 बातें गांठ बांध लो। पहला, नौकरी मत छोड़ो। जब तक YouTube से आपकी सैलरी की 3 गुना कमाई 6 महीने तक लगातार ना आए। रिजाइन मत करना, इसे साइड हसल की तरह शुरू करो। दूसरा, एंटरटेनर नहीं, एंटरप्रेन्योर बनो।
सिर्फ व्यूज के पीछे मत भागो। अपना प्रोडक्ट, कोर्स या मर्चेंडाइज बेचने का प्लान पहले दिन से रखो। और तीसरा, लंबी रेस का घोड़ा बनो। ये रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। पहले 1 से 2 साल शायद फूटी कौड़ी न मिले। क्या आप बिना पैसों के टिकने को तैयार हो? दोस्तों, कैमरा, लाइट और एक्शन के पीछे बहुत सारा टैक्स और स्ट्रेस छिपा है। यूट्यूब आज भी लाइफ बदल सकता है, लेकिन तभी जब आप इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें, लॉटरी की तरह नहीं। अगर इस वीडियो ने आंखें खोली हो तो लाइक जरूर ठोकना।